मेघनाथ को अजय बनाने वाली लंका की कुल देवी निकुंभिला ने हनुमान जी पर ऐसा घातक प्रहार क्यों किया? सिर्फ इसलिए क्योंकि हनुमान जी ने विनम्रता से कहा था, हे देवी, अधर्म का साथ छोड़ दो, वरना परिणाम भयावह होंगे। देवी के उस तांत्रिक प्रहार से हनुमान जी मूर्छित हो गए, लेकिन राम राम जपते हुए वे धीरे धीरे उठे और क्रोध से भले होकर अपना वो भयंकर पंचमुखी रूप प्रकट कर लिया, जिसे देखते ही निकुंभिला ने भी सिंह का मुख धारण कर 8 भुजाओं वाला अपना वो विकराल तांत्रिक स्वरूप दिखा दिया। लेकिन ऐसी भयानक युद्ध स्थिति आखिरकार क्यों बन गई? दोस्तों, जब विभीषण जी को खबर मिली कि मेघनाद उनकी कुलदेवी निकुंभिला का तांत्रिक यज्ञ कर रहा है, तो वे इतना भयभीत हो गए मानो स्वयं श्री राम और लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में पराजित हो चुके हों। असल में ये निकुंभिला कोई साधारण देवी नहीं, बल्कि भगवान नरसिंह के समकक्ष शक्ति वाली प्रत्यंगिरा स्वरूप थी, जिन्हें तंत्र जगत में नरसिंह प्रत्यंगिरा भी कहा जाता था। जिस किसी पर भी ये प्रसन्न हो जाती, वो पूरे ब्रह्मांड में अजय हो जाता। मेघनाथ का ये अजयत्व भी इन्हीं की विशेष कृपा था, जिनसे प्राप्त सिद्धियों के बल पर उसने देवताओं को कैदी बना लिया, ब्रह्मा जी को भी वरदान देने पर मजबूर कर दिया, यहाँ तक कि श्री राम लक्ष्मण को नागपाश में जकड़ लिया और लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण से प्रहार किया। सब कुछ देवी निकुंभिला की ही उन चमत्कारी शक्तियों का कमाल था। लेकिन जब जब मेघनाथ का मुकाबला हनुमान जी से हुआ, ये देवी भी उसे विजय न बना सकी। यही बात मेघनाथ को खटक गई और तिलमिलाकर उसने खुद अपनी कुलदेवी से कहा, हे देवी, आप ही हनुमान को युद्ध में परास्त कर दो। दरअसल ये वो डरावना पल था जब विभीषण जी भागे भागे श्री राम के शिविर में पहुंचे। उनके चेहरे पर ऐसा भय था जैसे प्रलय आ गया हो। कांपते हुए बोले, प्रभु, महान अनर्थ होने वाला है। मेघनाथ लंका की गुप्त निकुंभिला गुफा में प्रलयंकारी तांत्रिक यज्ञ कर रहा है। लक्ष्मण जी ने चौंकते हुए पूछा, भ्राता विभीषण, ये कैसा यज्ञ है? तो विभीषण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो अपनी कुलदेवी निकुंभिला यानी प्रत्यंगिरा को प्रसन्न करने का गोपनीय यज्ञ कर रहा है। ये अथर्व वेद की साक्षात शक्ति है, सिंह मुख वाली नारी देह वाली महाशक्ति। अगर मेघनाथ ये यज्ञ पूरा कर लेगा तो उसे ऐसा मायावी रथ मिलेगा जिस पर सवार होकर त्रिदेव भी उसे स्पर्श न कर सकेंगे। वो पूरी तरह अजय हो जाएगा। हमें तुरंत जाकर यज्ञ भंग करना होगा। श्री राम की आज्ञा मिलते ही हनुमान जी, लक्ष्मण जी, विभीषण जी विशाल वानर सेना संग उस गुप्त गुफा तक पहुंच गए। लेकिन वहां जो दृश्य हुआ, किसी ने सपने में भी कल्पना ना की हो। मेघनाथ का यज्ञ भंग करना आसान न था, क्योंकि उसकी रक्षा स्वयं देवी निकुंभिला अपनी सहायक तांत्रिक शक्तियों संग कर रही थी। मुख्य रूप से रक्तदता, शूलिनी और मरकटकाली पूरे गुफा मुहाने पर पहरा दे रही थी। इन सब बातों से बेखबर वानर दल ने जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश की, एक अदृश्य भयंकर शक्ति ने पूरी सेना को पीछे धकेल दिया। इससे क्रोधित लक्ष्मण जी ने धनुष उठाया। बोले, ये कैसी मायावी दीवार है, मैं अपने दिव्य बाणों से अभी चीर दूंगा। लेकिन उनके सारे शक्तिशाली अस्त्र उस बाधा से टकराकर हवा में ही शून्य हो गए। चिंतित विभीषण जी बोले, प्रभु, ये माया नहीं बल्कि स्वयं कुलदेवी निकुंभिला का शक्ति बंधन है। उन्होंने मेघनाथ को अपनी पूर्ण सुरक्षा में ले लिया है। इस कवच को भेदना असंभव है। ये सुन वानर सेना में भय की लहर दौड़ गई। तभी हनुमान जी गरजे, ऐसी कोई शक्ति नहीं जो श्री राम के धार्मिक कार्य को रोक सके। और जय श्री राम का उद्घोष करते हुए उन्होंने अपना रूप पर्वत के समान विशाल कर लिया और अपनी भारी गदा से गुफा की ओर जबरदस्त प्रहार किया। उसी पल अट्टहास करती रक्तदता, शूलिनी और मरकटकाली, हनुमान जी का इन तीनों से भयानक युद्ध शुरू हुआ। पर इन तीनों की तांत्रिक शक्ति के सामने हनुमान जी कमजोर पड़ने लगे, तो उन्होंने तुरंत श्री राम को स्मरण किया और तब हनुमान जी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। फिर उन्होंने अपनी गदा के एक ही प्रहार से तीनों को परास्त कर दिया। पर अब कुछ ऐसा हुआ जिसने हनुमान जी को भी अचेत कर दिया। असल में हनुमान जी द्वारा रक्तदता, शूलिनी और मरकटकाली को हराने से क्रोधित देवी निकुंभिला स्वयं हनुमान जी के सामने प्रकट हो गईं। उन्हें देख हनुमान जी ने हाथ जोड़ प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, हे देवी, आप मेघनाथ की रक्षा कर अधर्म को बढ़ावा दे रही हैं। हमारे और उसके बीच से हट जाइए। देवी बोली, हनुमान, ऐसा संभव नहीं। मैंने अपने भक्त को रक्षा का वचन दिया है। मैं तुम्हारे रहते उसे स्पर्श भी न कर सकोगी। हनुमान जी बोले, हे देवी, अधर्म का साथ तुरंत छोड़ दें, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये सुन देवी निकुंभिला अत्यंत क्रोधित हो गई। गर्जी, चुप हो जा वानर, जो मेरी शरण में है उसकी रक्षा मेरा धर्म है। तू मुझे उपदेश देगा?
लौट जा, वरना मेरे प्रकोप से सृष्टि में तेरा नाम लेने वाला भी न बचे। हनुमान जी दृढ़ता से बोले, देवी मुझे विवश न करें, श्री राम की आज्ञा मेरे लिए सृष्टि विधान से भी ऊपर है। ये सुन देवी और अधिक उत्तेजित हो गईं, जोर जोर से भयंकर गर्जना करने लगीं और तभी उन्होंने हजारों तांत्रिक शस्त्रों से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। अचानक के उस भयंकर आक्रमण से हनुमान जी तिलमिलाने लगे और एक पल को लगा जैसे ये विनाशकारी तांत्रिक शक्ति उन्हें पूरी तरह विवश कर रही हो। लेकिन हनुमान जी ने फौरन समझ लिया कि साधारण बल से ये काम न चलेगा। उन्होंने श्री राम का स्मरण किया और अपना वो दिव्य स्वरूप प्रकट कर लिया जो केवल धर्म की रक्षा के लिए ही कभी आता है। उनका शरीर पर्वतों जितना विशाल हो गया और चमकती दिव्य ज्योति के साथ पंचमुखी हनुमान प्रकट हुए। वानर मुख, गरुड़ मुख, वराह मुख, हयग्रीव मुख और सबसे भयावह नरसिंह मुख। उनके उस नरसिंह मुख से ऐसी प्रलयंकारी गर्जना निकली कि देवी निकुंभिला का पूरा शक्ति बंधन कांच की तरह चूर चूर होकर बिखर गया। ये देखते ही निकुंभिला ने भी अपना पूर्ण सिंहमुखी और 8 भुजाओं वाला तांत्रिक रूप धारण कर लिया। गुफा के अंदर यज्ञ कर रहे मेघनाथ की आंखें खुल गईं। उसने देखा कि उसकी कुलदेवी अब पूर्ण सिंहमुखी विकराल स्वरूप में खड़ी हैं और उनके ठीक सामने राम भक्त हनुमान का नरसिंह रूप खड़ा है। ये 2 ऐसी महाशक्तियों का संग्राम था जिसमें एक ओर भक्त को दिया वचन बंधन था तो दूसरी ओर प्रभु की आज्ञा का पालन। दोनों की गर्जनाओं से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवी ने तरह तरह के मायावी तांत्रिक शस्त्र चलाए, लेकिन अब हनुमान जी पर इनका जरा भी असर न हुआ। तभी हनुमान जी ने अपनी गदा से भयंकर प्रहार किया। देवी ने अपने सबसे शक्तिशाली गदा से उसे रोका, लेकिन हनुमान जी की गदा से टकराते ही देवी का गदा कांच की तरह चकनाचूर हो गया। अब देवी को पूरा यकीन हो गया कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल की है। ये कोई साधारण वानर नहीं बल्कि सर्वोच्च शक्ति स्वरूप है। वे चीखीं, त्राही हनुमान, त्राही माँ, मैं तो अपने भक्त के वचन से बंधी हुई थी, लेकिन तुम्हारी राम भक्ति के आगे सब कुछ शून्य हो गया। मैं तुम्हारी शरणागत हो गई, रक्षा करो। हनुमान जी बोले, हे देवी, बस हमारे और मेघनाथ के बीच से हट जाइए। देवी बोली, हाँ हनुमान, मैं वैसा ही करूंगी। ये हनुमान जी की पूर्ण विजय तो न थी बल्कि मेघनाथ की सुरक्षा कवच का भेदन मात्र था, क्योंकि असली भयंकर युद्ध तो अब बाकी था। लक्ष्मण और मेघनाथ का महासंग्राम। देवी का कवच टूटते ही लक्ष्मण जी की अगुवाई में हनुमान, अंगद, नल, नील जैसे महाबली वानरवीर गुफा के अंदर घुस गए। विभीषण जी के इशारे पर सबने उस तांत्रिक यज्ञ को अपनी गदाओं से चूर चूर करना शुरू कर दिया। मेघनाथ अभी भी हार न माना। उसका पूरा शरीर लहूलुहान था, लेकिन वो मंत्र जपने में लगा ही रहा। तभी महाबली अंगद ने पास पड़ा विशाल जलपात्र उठाया और उसी यज्ञ की दधकती अग्नि में उंडेल दिया। अग्नि बुझ गई, यज्ञ पूरी तरह नष्ट हो गया। उसी पल मेघनाथ घायल सिंह की तरह गरजा, हे कुशद्रोही चाचा, तुझे जीने का कोई हक नहीं। आज मेरे यमास्त्र से तेरा अंत हो जाएगा। ये चिल्लाते हुए उसने विभीषण पर साक्षात मृत्यु का यमास्त्र छोड़ दिया। लेकिन लक्ष्मण जी पहले से ही सावधान थे। उन्होंने बिना एक पल गंवाए अपने दिव्यास्त्र से उस यमास्त्र को आकाश में ही भस्म कर दिया। और यहीं से शुरू हुआ रामायण का वो सबसे भयावह युद्ध, जिसे देखने के लिए स्वर्ग के सारे देवता आकाश में एकत्र हो गए। एक ओर था इंद्र को भी हराने वाला इंद्रजीत मेघनाथ, तो दूसरी ओर शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी। दोनों तरफ से दिव्यास्त्रों की भयंकर वर्षा होने लगी। अगर मेघनाथ अग्नि अस्त्र चलाता तो लक्ष्मण तुरंत वरुणास्त्र से उसे शांत कर देते। जब मेघनाथ स्वर्ग कंपाने वाला इंद्रास्त्र छोड़ता तो लक्ष्मण शांति के प्रतीक सौम्यास्त्र से उसे निष्क्रिय कर देते। हजारों दिव्यास्त्र चले, लेकिन कोई भी हार न मान रहा था। मेघनाथ जो अस्त्र चलाता लक्ष्मण उसे काट देते, और लक्ष्मण का जो अस्त्र जाता मेघनाथ उसे नष्ट कर देता। जब मेघनाथ किसी भी तरह लक्ष्मण को न हरा सका तो क्रोध में आकर उसने सृष्टि के सबसे विनाशकारी अस्त्रों में से एक ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर दिया। लेकिन लक्ष्मण जी ने युद्ध करने के बजाय हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, और ब्रह्मास्त्र भी उन्हें प्रणाम करता हुआ आकाश में लुप्त हो गया। ये देख मेघनाथ आश्चर्यचकित रह गया। सोचा, ये कैसा योद्धा है जिसके सामने ब्रह्मास्त्र भी नतमस्तक हो गया। फिर उसने भगवान शिव के प्रलयंकारी पाशुपतास्त्र का आवाहन किया, लेकिन लक्ष्मण ने भगवान शिव का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम किया और पाशुपतास्त्र भी प्रणाम करता हुआ विलीन हो गया।
अब मेघनाथ का क्रोध चरम पर पहुंच गया। मेघनाथ ने कांपते हाथों से संसार के सबसे भयानक अस्त्र भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र का आवाहन कर दिया। लेकिन जैसे ही सुदर्शन चक्र लक्ष्मण जी के पास पहुंचा, वो उनकी परिक्रमा करके वापस लौट आया। ये देख मेघनाथ को पूरा विश्वास हो गया कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु और शेषनाग के अवतार हैं। इसके बाद वो युद्ध भूमि से गायब हो गया। लक्ष्मण जी को लगा वो डरकर भाग गया, लेकिन विभीषण जी ने समझाया, प्रभु वो मायावी है, कोई नई चाल चलने गया होगा। असल में मेघनाथ लंका पहुंचा था अपने पिता रावण के पास ये सच्चाई बताने। उसने रावण से कहा, पिताजी, श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन पर ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और सुदर्शन चक्र का भी कोई असर नहीं हुआ। वे स्वयं नारायण और शेषनाग हैं। अगर आप राक्षस जाति का संपूर्ण नाश होने से बचाना चाहते हैं तो श्री राम की शरण में चले जाइए, यही हम सब का कल्याण है। इस पर रावण चिल्लाया, कायर, मेरा पुत्र होकर तू शत्रुओं की प्रशंसा कर रहा है, धिक्कार है तुझ पर। पिता के इन कटु वचनों को सुनकर मेघनाथ फिर युद्ध भूमि में लौट आया और तब शुरू हुआ लक्ष्मण मेघनाथ का अंतिम निर्णायक युद्ध। अब मेघनाथ ने अपनी मायावी शक्तियों से वानर सेना को भारी क्षति पहुंचानी शुरू कर दी। ये देख लक्ष्मण जी क्रोध से भर गए। उन्होंने अपने तरकश से एक दिव्य बाण निकाला, उसे श्री राम की शपथ दिलाते हुए कहा, हे बाण, इस पापी का अंत कर दो। वो बाण बिजली की तरह तेज मेघनाथ की ओर गया और एक ही क्षण में उसके सिर को धड़ से अलग कर भूमि पर गिरा दिया। ये देखते ही पूरी वानर सेना जय जयकार करने लगी। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।